फराह का कुछ पता चला? हाँ, पता चल गया है। वाकई? कहाँ है वो? जहन्नुम में। जाना है तुमसे? मंसूर, रुक जाओ फराह, अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं। मत घबराओ बेटा, तुम कोई मुजरिम नहीं हो। फिर आपने झूठ क्यों बोला कि ये आपकी बेटी है? लेकिन ये मेरी बेटियों जैसी है। क्या वो तुम्हें वाकई मिल गई है? भाई मैं सच कह रहा हूँ, वाकई मिल गई है। अरे तुम्हें क्या हुआ? देखो उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी। जब तुम्हारे पेरेंट्स का इंतकाल हुआ तो तुम्हें पाला, पढ़ाया, तुम्हें संभाला। तुम उनकी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए थक जाती हो। ऐसा ही है तो क्या करूं मैं? जिंदगी भर उनके एहसानों को तड़पती रहूं? माँ बाप भी तो कुर्बानी देते हैं ना, तो क्या उनका हक है अपने बच्चों पे फैसले थोपना? क्या बच्चों की कोई जिंदगी नहीं है? क्या यही जिंदगी होती है? पता नहीं ये जिंदगी है या नहीं। जिंदगी कभी कुछ होती है और कभी कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी आंटी से बात करनी चाहिए, जैसे तुम मुझसे बात कर रही हो। मुझे यकीन है कि वो समझेंगी। वो सुने तब की बात है, मगर वो तो किसी की सुनती ही नहीं, सिर्फ अपनी चलाती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कहती है, बस। टिम्मी, क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ? तुम रो रही हो? क्या हुआ है? मामा, मंसूर को वो लड़की मिल गई है। कौन सी लड़की? मामा वही जिसका मैंने आपको बताया था। तुम बिल्कुल पागल हो। वो तुम्हें तंग करता रहता है और तुम उसकी बातों में आ जाती हो। चलो उठो, आओ, मैं उससे बात करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगी बात करने। हम कोई भिखारी नहीं कि उसकी मिन्नतें करते रहेंगे। ओहो, तुम हर बात का उल्टा मतलब लेती हो। मंसूर मेरी बहन का बेटा है, कोई गैर नहीं है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं और जुबैदा इस रिश्ते के लिए राजी हैं। और जहाँ तक मंसूर की बात है तो अपनी मामा की बात नहीं डाल सकता। तो तुम भी ये रोना छोड़ दो बेटा। मामा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? एक दिन आपको जरूर समझ में आएगा। यू विल सी। अच्छा बेटा, तुम रोना तो बंद करो, मैं देखती हूँ इस मामले को। अक्लमंदी का यही तकाजा है। अच्छा देखो शबनम, ये लड़की हमारे घर में खाली हाथ आई थी, लेकिन इसे खाली हाथ यहां से जाना नहीं चाहिए। जी नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बात जरूरत की नहीं, वकार की है। यूनुस शेख के घर से कोई खाली हाथ जाए, ये मुझे गवारा नहीं। और तुम्हें तो बेटी का है, बेटी खाली हाथ जाए कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो फिर कब जा रहे हो तुम लोग? बस शाम तक ड्राइवर को साथ ले जाती हूँ। खुदा ना खास्ता अगर कोई बात बिगड़ती है तो मर्द का साथ होना अच्छी बात है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं चलता हूं तुम लोगों के साथ। मैं इसकी आंटी को समझाऊंगा कि बच्चों पे बेजा सख्ती कोई अच्छी बात नहीं होती, इसके नताइज अच्छे नहीं होते। अब देखो ना,
बेजा सख्ती की वजह से मेरी अपनी औलाद मंसूर, रुक जाओ फरा। अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं। ये मुझे सब कुछ बता चुकी है। तुम कॉलेज और घर इसका पीछा करते रहे हो, क्यों? क्योंकि फरा मुझे अच्छी लगी थी। ढूंढने वाले को तो खुदा मिल जाता है। एक बार टिमी ऐसा कहती ना तो मुझे यकीन नहीं आता, या मैं समझती कि मंसूर ने कोई मजाक किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये सच है। सबाहत, मंसूर मेरा बेटा है। अरे मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे यकीनन टिम्मी के साथ मजाक किया होगा। अच्छा, जैसे तुम सही समझो, लेकिन मैंने जरूरी समझा कि तुमसे बात करूं। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं उसको समझा दूंगी कि आइंदा टिम्मी के साथ ऐसा मजाक हरगिज ना करे। हम लोग अमेरिका में थे तो टिम्मी के बहुत से रिश्ते आए, लेकिन मैंने किसी से भी बात नहीं चलाई, इसलिए कि मैं चाहती थी हम बहनों में दूरी ना हो। बच्चों की शादियां इस बंधन को और भी मजबूत कर देंगी। बिल्कुल, क्यों नहीं। मंसूर मेरा भांजा है, लेकिन मुझे बेटों से ज्यादा अजीज है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर दे। मैं टिम्मी के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, तुम समझ सकती हो। देखो सबाहत, मंसूर मेरे हर फैसला मानता है। मैं जो कहूंगी वो सुनता है। वो बहुत फर्माबरदार बच्चा है। मैंने कहा ना तुमसे, तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो, मैं समझा दूंगी उसे। फिर भी तुम एक बार मंसूर से बात तो करके देखो, शायद वो सच कह रहा हो। खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं जरा अंदर से आती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैं समझ रही थी कि तुम टिम्मी के साथ मजाक कर रहे हो। मामा, टिम्मी अच्छी दोस्त बनने के काबिल नहीं, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी इस बात को फैला देगी। दोस्त? टिम्मी तुम्हारी कजन है, और कजन से ज्यादा ये कि मैंने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। मामा, टिम्मी हरगिज ऐसी लड़की नहीं है जिसके साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकूं। अच्छा, तो फिर बताओ मुझे कि वो लड़की इस वक्त कहाँ मौजूद है जिसका भूत तुम्हारे सर पे सवार है? बेटा परेशान मत हो, जो होगा ठीक ही होगा। हाँ बेटा, तुम जब तक कहोगी हम वहां रुकेंगे, ठीक है? जो होगा बेहतर होगा, घबराओ नहीं। आ जाओ, आ जाओ, चलो। दरवाजा खुला है गाड़ी का। अच्छा, तो ये वो लड़की है जिसे तुम स्पॉन्सर करने चले थे। अब मैं समझी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। ये बताओ कि ये लड़की खुद से भागकर शेख यूनुस के घर गई है, या कि फिर तुमने उसे वहां पर ठहराया?
मामा मैं आपको बता चुका हूँ वो क्यों भागी, और उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। देखो, तुम इस तरह से उसकी वकालत करना छोड़ दो। एक लड़की जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, कौन है, किस फैमिली से बिलोंग करती है, तुम तो उसके लिए पागल हुए जा रहे हो। मंसूर की दीवानगी है। मामा मेरा ख्याल है बहुत जल्दी नतीजे पर पहुंच रही हैं। पहले आप उससे मिल लीजिए, अपने दिल की तसल्ली कर लीजिए, फिर कोई राय कायम कीजिएगा। मेरा ख्याल से मैं अभी शेख यूनुस को फोन करके पूछती हूँ कि मामला क्या है। आखिर उन्होंने उस लड़की को अपने घर में क्यों ठहराया हुआ है, क्या मसला है, मैं अभी मालूम करती हूँ। फरा, मेरी बच्ची है। भाई साहब, भाई साहब, फरा, फरा जल्दी से ड्राइवर को बुला के लाओ। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, फरा जल्दी से लाओ, ड्राइवर को बुलाओ। भाई साहब, यार मैं क्या हो गया? भाई साहब, भाई साहब, फरा, फरा जल्दी से लाओ। क्या अल्लाह, क्या हो गया भाई साहब? मंसूर, मंसूर, यस मामा। इधर आओ बेटा। क्या हुआ मामा, सब खैरियत है? हाँ हाँ, वो यूनुस शेख साहब है ना, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। क्या यूनुस शेख साहब को हार्ट अटैक हो गया? कैसे, अचानक? वो बेटा हार्ट अटैक कोई बता के थोड़ी होता है। वो हॉस्पिटल में, मेरी बात हुई है अभी शबनम से। क्या हुआ जुबैदा? अब कुछ नहीं, वो मेरे जानने वाले हैं यूनुस शेख साहब, उन्हें हार्ट अटैक हो गया है। तो मैं इसे कह रही थी कि जाके हॉस्पिटल देख कर आ जाए। अल्लाह खैर करे। तो क्या तुम जा रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं मंसूर को बता रही थी कि ये चला जाए। ठीक है मामा, मैं हॉस्पिटल से हो आता हूँ। अच्छा सुनो, प्लीज बेटा, जाते ही मुझे फोन पे इन्फॉर्म कर देना कि उनकी कैसी तबीयत है। डोंट यू वरी, मैं कॉल करता हूँ। अल्लाह करे सब ठीक हो। वो तो यहाँ पे तने तना है, कोई है ही नहीं उनका। ओहो,
आंटी क्या हुआ अंकल को? कैसी तबीयत उनकी? पता नहीं बेटा, अचानक क्या हुआ, भाई साहब की तबीयत खराब हो गई। क्या हार्ट अटैक हुआ? डॉक्टर तो यही कह रहे हैं, लेकिन हार्ट अटैक कम नौइयत का था। अल्लाह का शुक्र है कि जान को कोई खतरा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। और फरा वो कहाँ है? ये सब फर्रा के घर के सामने तो हुआ। हम उसे छोड़ने गए थे कि अचानक भाई साहब की तबीयत खराब हो गई। और ये सब कुछ बेटा इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। हो सकता है कि फर्रा अपने घर हो। वो तो तुम्हारी अम्मी की कॉल आ गई तो मैंने उन्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया। अल्लाह खैर करे। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मगर आंटी हम जाएंगे कहाँ? अरे जहन्नुम में जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, बस यहाँ से निकलो। अच्छा छोड़िए सब, मुझे ये बताइए आप ऐसा इसलिए कर रही है ना क्योंकि मैं घर से गायब हो गई थी? मेरे वापस आने पे आपकी बदनामी होगी। हाँ हाँ, लोग बातें बनाएंगे, उंगलियां उठाएंगे तो क्या तुम सह सकोगे? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं सह लूंगी ये सब कुछ। लेकिन मुझे है। लोग सवाल करेंगे, मैं उनका क्या जवाब दूंगी? अरे खड़े खड़े तो मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और कपड़े निकाल के लाओ। मगर वो यूनुस साहब, उनको भी तो देखने जाना चाहिए ना। क्या यूनुस? क्यों जाना है वहां? क्या लगता है वो तुम्हारा? क्योंकि आंटी उन्होंने मेरी बहुत केयर की है, मुझे अपने घर में पनाह दी थी। ऐसे में अब जब उनकी तबीयत खराब हुई, क्या हम उनसे मिलने तक नहीं जाएंगे? तुम जानते क्या है यूनुस के बारे में? हाँ, ये है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है और मुझे ऐसा लगता है हमें उनसे मिलने जरूर जाना चाहिए। फरा, तुम कुछ नहीं जानती। ये दुनिया बड़ी जालिम है। जो रूप तुम्हें नजर आते हैं ना, ये अंदर से वैसे नहीं होते। मुझे इस वक्त आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। मुझे बस आप ये बताइए, हम इस तरह चोरों की तरह क्यों भाग रहे हैं? इसकी क्या वजह है? चोरों की तरह? चोरों की तरह तुम यहाँ से भागी थी, जो तुम मुझे ताने दे रही हो कि मैं चोरों की तरह भाग रही हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो बस इतना बस बहुत होगी। अभी तो तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने। ये मैं समझना कि तुम्हारा यहां से जाना मैं रुक जाऊंगी, नहीं माफ करूंगी। आप दोनों पेशेंट से मिल सकते हैं, मगर याद रहे उन्हें ज्यादा बातें मत करने दीजिएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। वेलकम। अरे अंकल, आप बोलने की कोशिश मत कीजिए, डॉक्टर ने आपको बात करने से मना किया। अल्लाह का शुक्र है भाई साहब आप ठीक हैं, मैं तो परेशान ही हो गई थी। वो लड़की, वो फरा, वो भाई साहब अपने घर है, हम उसे छोड़ के आए थे ना। अंकल प्लीज आप खामोश रहिए, ज्यादा बात मत कीजिए। उसका पता करो। तुम जाओ, उसे लेकर आओ, उसे रोको। किसे? जरीन को। मगर ये कैसे रोकेगा? क्या कहेगा और क्यों? क्योंकि वो मेरी पोती है।